नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग और कैसुअरिना ट्री का तीसरा जो स्टैंजा है उसको पढ़ेंगे। यह इस पोएम का चौथा वीडियो है। इसके पिछले 3 वीडियोस को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग उन तीनों वीडियोस को जरूर देख लें। तो देखिए, ये जो तीसरा स्टैंजा है इसके भी हार्ड वर्ड्स को, जो कठिन शब्द है उसको मैंने अलग कलर से हाईलाइट कर दिया है और उसके मीनिंग्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही यहाँ दे दिया गया है। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ तीसरा स्टैंजा क्या कहता है? बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिकेंस डियर इज द कैसुअरिना टू माई सोल। यहाँ दूसरे पंक्ति में, यहाँ सेकेंड लाइन में दूसरी पंक्ति में तोरू दत्त कह रही हैं कि डियर इज द कैसुअरिना टू माई सोल। सोल का मतलब है आत्मा और डियर का मतलब है प्रिय। मेरी आत्मा को प्रिय है यह जो कैसुअरिना का पेड़ है। और पहली पंक्ति में, फर्स्ट लाइन में तोरू दत्त कह रही है कि वह कैसुअरिना का पेड़ अपनी भव्यता के लिए नहीं, क्या कह रही है तोरू दत्त? बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिकेंस, लेकिन अपनी भव्यता, अपनी शानदारपन के लिए नहीं, अपनी दिव्यता के लिए नहीं। जो कैसुअरिना का ट्री है वह विराट है, शानदार है, भव्य है, लेकिन वह इसलिए उन्हें प्रिय नहीं है। इसी बात को वह कह रही है, बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिकेंस डियर इज द कैसुअरिना टू माई सोल। बल्कि वह कैसुअरिना का ट्री जो तोरू दत्त को बेहद प्रिय है, उसका कारण क्या है? तो वह कहती है, बीनीथ इट वी हैव प्लेड। बीनीथ का मतलब है नीचे, पेड़ के नीचे। बीनीथ इट वी हैव प्लेड, इसके नीचे, इस पेड़ के नीचे हम लोगों ने खेला है, खेल कूद किया है। यहाँ हम लोगों का क्या मतलब है? तोरू दत्त अपने दिवंगत भाई बहनों के साथ बचपन में उस पेड़ के नीचे खेला करती थी। इसी बात को वह कह रही है। दो ईयर्स में रोल, मतलब वह कह रही है कि जबकि सालों बीतते गए, सालों बीत गए उस घटना को भले ही, लेकिन चूंकि हम लोगों ने उस पेड़ के नीचे खेला है, इसलिए हमारी जो भावना है, हमारी जो बचपन की मधुर यादें हैं, वह इस पेड़ से जुड़ी हुई है, इसीलिए वह पेड़ मुझे प्रिय है। तो समझ में आया? पहला यह जो 3 लाइन है उसमें तोरू दत्त क्या कह रही है कि वह जो कैसुअरिना का ट्री है वह मुझे बेहद प्रिय है, लेकिन अपनी भव्यता के लिए नहीं, अपनी शानदारपन के लिए नहीं, बल्कि उस पेड़ के नीचे वह अपनी भाई बहनों के साथ खेला करती थी, इसीलिए वह पेड़ उन्हें बेहद प्रिय है। ओ स्वीट कंपेनियंस, कंपेनियंस का अर्थ है संगी साथी, दोस्त। तो तोरू दत्त कह रही हैं अपनी संगी साथी अर्थात अपनी दिवंगत भाई बहनों को याद करते हुए वह कह रही है कि ओ स्वीट कंपेनियंस, ओ मेरे मधुर संगी साथी, ओ प्रिय संगी साथी। लव्ड, जिन्हें मैंने प्रेम किया, जिन्हें मैंने प्रेम किया था। लव्ड विथ लव इंटेंस, इंटेंस लव के साथ, बेहद गहराई के साथ, बेहद तीव्र प्रेम किया था। यहाँ तोरू दत्त यह बताना चाह रही है कि उन्होंने अपने सिबलिंग्स को, अपने भाई बहनों को जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनसे उन्होंने बेहद प्यार किया था। फॉर योर सेक्स, मतलब कि तुम्हारे लिए मुझे यह पेड़ हमेशा हमेशा प्रिय रहेगा। फॉर योर सेक्स शैल द ट्री बी एवर डियर, तुम्हारे लिए मुझे यह पेड़ हमेशा हमेशा प्रिय रहेगा। ब्लेंड विथ योर इमेजेस इट शैल अराइज इन मेमोरी टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माई आईज। ब्लेंड का अर्थ है मिक्स्ड, मिला हुआ। ब्लेंड विथ योर इमेजेस मतलब तुम्हारे प्रतिबिंब जो मिल गए हैं, तुम्हारी छाया, तुम्हारी यादें जो मिल गए हैं, मिश्रित हो गए हैं इस पेड़ के साथ। इट शैल अराइज इन मेमोरी, वह मुझे हमेशा मेरी यादों में उभर आएंगे। कहने का आशय यह है कि जब जब इस पेड़ को देखेंगी तो उन्हें अपने मृत भाई बहन, अपने दिवंगत भाई बहन याद आ जाएंगी। मानो उस पेड़ का एक अटूट
संबंध स्थापित हो गया है उनके दिवंगत भाई बहनों की मधुर यादों के साथ। टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइन आईज। और कब तक उनके भाई बहन की यादें उभर आएंगी उनके मेमोरी में? तो तोरू दत्त कहती हैं, जब तक कि मेरी जो आंसू है मेरी आंखों को अंधा नहीं कर देती। यहाँ पर कहने का क्या आशय है उसको समझना है। जैसे एक तो शाब्दिक अर्थ है कि जब कोई रोता है तो उसकी आंखें जब आंसुओं से भर जाती है तो उन्हें दिखना प्रायः बंद हो जाता है। लेकिन यह तो शाब्दिक अर्थ है, इसका एक भावनात्मक अर्थ हम यह समझ सकते हैं। दिखना बंद हो जाने का अर्थ है यादों में आना बंद हो जाना, क्योंकि जो अब इस दुनिया में नहीं है उसके दिखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो वह दिखता कैसे है? यादों में ही तो दिखता है। जब यादें आना बंद हो जाएंगी अर्थात जब वे उन्हें भूल जाएंगी, इस बात की ओर संकेत करते हुए इशारा करते हुए तोरू दत्त कह रही हैं, जो कि कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि वह कह रही हैं कि वह पेड़ उन्हें हमेशा हमेशा प्रिय रहेगा। तो उनकी यादें कभी भी खत्म नहीं होगी, उनकी याद कभी नहीं मिटेगी। वो कह रही हैं कि जब तक उनके आंसू उनकी आंखों को अंधा नहीं बना देती, जब तक उनके यादों में उनके जो मृत दिवंगत भाई बहन हैं उनकी याद उभरना बंद नहीं हो जाता, तब तक वह पेड़ हमेशा हमेशा उनके लिए प्रिय रहेगा। वट इज दैट डर्ज लाइक मर्मर दैट आई हियर। डर्ज का अर्थ है शोक गीत, मोर्नफुल सॉन्ग। डर्ज लाइक का अर्थ हुआ शोक गीत की तरह, शोक गीत के जैसा। मरमर का अर्थ है भुनभुनाना, भुनभुनाहट, बड़बड़ाहट, है ना, या बुदबुदाहट। जैसे जब कोई बुदबुदाता है, बड़बड़ाता है, तो जो साउंड उत्पन्न होता है ना, उसी को कहते हैं मरमर। तोरू दत्त कह रही हैं कि वह शोक गीत की तरह बुदबुदाहट क्या है जो मैं सुन रही हूं। वट इज दैट डर्स लाइक मरमर दैट आई हियर, लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन अ सिंगल बीच। यहाँ सिंगल का अर्थ है छोटे छोटे पत्थर और बीच का अर्थ है समुद्र का किनारा। तो सिंगल बीच का मीनिंग यह हुआ कि समुद्र के किनारे जो छोटे छोटे पत्थर रहते हैं, जिन छोटे छोटे पत्थरों से समुद्र का किनारा ढका हुआ होता है, उसके बारे में वह कह रही है कि ऐसा लगता है जैसे समुद्र की लहरें पत्थरों पर टूट रही हों। समुद्र की लहरें जब उठती हैं और उन किनारों पर पड़े पत्थरों पर जब पड़ती है तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो साउंड प्रोड्यूस होता है, वो कह रही है कि लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन अ सिंगल बीच। ऐसा लग रहा है। पहले तो वह प्रश्न अपने आप से कह रही है, व्हाट इज दैट डर्ज लाइक मरमर दैट आई हियर। क्या है वह शोक गीत की तरह जो मैं सुन पा रही हूँ। लाइक द सी ब्रेकिंग, जैसे कि कोई लहर उठ रहा हो समुद्र में और वो किनारे पर पड़े पत्थरों पर टूट रहा हो। इट इज द ट्रीज लेमेंट एन ईयरी स्पीच। लेमेंट का अर्थ है रोना, और खासकर किसी के मर जाने या बिछड़ जाने पर जो रोते हैं उसको लेमेंट कहते हैं। और एरी स्पीच का जो अर्थ है वह अजीब, अनजान या विचित्र और भयभीत करने वाला। वो कह रही हैं कि इट इज द ट्रीज लेमेंट, ट्री का रोना है यह ट्री की विचित्र, अजीब, अनजान सा, भयभीत करने वाली वाणी है, स्पीच है। मतलब जैसे कि ट्री भी उनके दिवंगत भाई बहनों की याद में रो रहा हो और कुछ कह रहा हो। दैट हैप्पली टू द अननोन लैंड में रीच। दैट हैप्पली, हैप्पली का अर्थ है परहैप्स, शायद, संभवतः। संभव है कि अननोन लैंड मतलब अज्ञात स्थान, अनजान स्थान जिसे वह नहीं जानती। दैट हैप्पली टू द अननोन लैंड में रीच। संभवतः यह संभव है कि वह वाणी, वह जो ट्री का जो लेमेंट, रोना, और एरी स्पीच जो भयभीत करने वाला जो विचित्र सा वाणी है, वह संभव है कि किसी अज्ञात स्थान तक पहुंच सकती है। तो वह अज्ञात स्थान कौन सा है? जो उनके दिवंगत भाई बहन मरने के बाद जहां पहुंच गए हैं, जिसे वह नहीं जानती, उसे ही वह कह रही है अज्ञात स्थान। अर्थात जो पेड़ है उसका शोक गीत, पेड़ भी मानो उसके
जो मृत भाई बहन है उनकी यादों में शोक गीत गा रहा हो, और वह शोक गीत उस अज्ञात स्थान तक पहुंच सकती है जहां उनके भाई बहन पहुंच गए हैं, जहां उनके सिबलिंग्स पहुंच गए हैं। तो आशा करता हूं कि आपको यह स्टैंजा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले स्टैंजा को समझेंगे। अगर यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और या फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।